हेलो गाइस। क्या आप जानते हैं हेलीकॉप्टर मनी क्या होती है? व्हाट इज हेलीकॉप्टर मनी? अगर नहीं तो आइए इस वीडियो में हम सीखेंगे और समझेंगे कि हेलीकॉप्टर मनी क्या होती है। गाइस, कभी ना कभी देश की गरीबी को देखकर यह सवाल आपके मन में जरूर आया होगा कि सरकार नोट छापकर देश की गरीबी दूर क्यों नहीं कर देती। हमारे देश में हर तरफ गरीबी है। लोगों के पास अच्छी और बेहतर जिंदगी जीने के लिए पैसे नहीं है। हमारी देश की सरकार खुद नोटों की छपाई करती है, तो क्यों नहीं सरकार नोटों को छापकर लोगों में बांट देती। इस तरीके से लोगों की गरीबी दूर हो जाएगी और लोग एक बेहतर और अच्छा जीवन जी पाएंगे। कभी ना कभी इस तरह का विचार, इस तरह का सवाल आपके मन में जरूर आया होगा। शायद आपको इसका अभी तक उत्तर ना मिला हो, पर इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस सवाल का जवाब जरूर मिल जाएगा कि कोई भी सरकार नोटों को छापकर सीधा लोगों की गरीबी दूर क्यों नहीं कर देती है। तो इस वीडियो में आप समझ जाएंगे कि कोई भी देश की सरकार क्यों नोटों को छापकर लोगों की मदद करके उनकी गरीबी दूर क्यों नहीं करती है। चलिए, जब किसी देश की सरकार अपने देश में रहने वाले नागरिकों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को बेटर बनाने के लिए उनके खातों में सीधा पैसा ट्रांसफर करती है, तो इस तरह के ट्रांसफर को ही हेलीकॉप्टर मनी कहते हैं। व्हेन ए गवर्नमेंट डिपॉजिट डायरेक्टली कैश इन द अकाउंट ऑफ सिटीजन ऑफ इट्स कंट्री so that citizen of its country come in good financial condition and they can live a better life. This type of transfer is called helicopter money. जब किसी देश की सरकार लोगों के खाते में सीधा पैसा ट्रांसफर करती है उनकी फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए, तो इस तरह की मनी ट्रांसफर को ही हेलीकॉप्टर मनी कहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कोई भी सरकार ऐसा क्यों और कब करती है। गाइस, ऐसा हमेशा महामंदी यानी डिप्रेशन के दौर में होता है। जब किसी देश में महामंदी का दौर आता है तो वहां पर लोगों की जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है वो काफी लो हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, लॉकडाउन के दौरान सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया। लॉकडाउन लगाने का नतीजा ये निकला कि सारे जो बिजनेस ऑपरेशंस थे वो क्लोज हो गए। जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी वो क्लोज हो गई। जितनी भी इंडस्ट्री थी उनके सारे वर्किंग ऑपरेशंस क्लोज हो गए। तो ऐसे में जो लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन थी वो ऑटोमेटिकली डाउन होती चली गई। बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, बहुत सारे लोगों की सैलरी आधी हो गई। जब किसी देश के बिजनेस ऑपरेशन ही बंद हो जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद हो जाएगी, इसके अलावा इंडस्ट्री पर डाउनफॉल आ जाएगा, तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं उसका सीधा इम्पैक्ट पूरे देश की जो लोगों की लिक्विडिटी होती है, यानी जो उनकी कैश फाइनेंशियल पोजीशन होती है, उस पर उसका असर पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में लोगों की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो लो हो जाती है, कहीं ना कहीं उनकी फाइनेंशियल कंडीशन में कमी आ जाती है। लोगों की जो पैसा खर्च करने की कैपेबिलिटी है वो लो हो जाती है। तो ऐसे में जब लोगों के पास पैसा खर्च करने के लिए ही नहीं होगा तो लोग प्रोडक्ट की डिमांड कम कर देंगे। कहीं ना कहीं लोग अपने खर्चे को कम करने की कोशिश करेंगे, और जब लोग अपने खर्चों को कम करने की कोशिश करते हैं तो वो जो डिमांड होती है प्रोडक्ट की, वो प्रोडक्ट की डिमांड कम कर देते हैं। जो चीज वो ज्यादा खरीदते थे, पैसे के अभाव में वो चीजें कम खरीदेंगे या शायद ना ही खरीदें। तो उस कंडीशन में जब प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाएगा। जब प्राइस कम होगा, डिमांड कम होगी, तो कहीं ना कहीं जो देश की ग्रोथ है, जो कंट्री की ग्रोथ है, वो भी डाउनफॉल की तरफ चली जाएगी। अब आप सीधा सोचिए, जब बिजनेस ऑपरेशन बंद हो गए, जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद हो गई, जब इंडस्ट्री का फॉल डाउन हो गया, लोगों की जॉब चली गई, लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई, तो देश कैसे ग्रो करेगा? देश की ग्रोथ भी ऑटोमेटिकली कम होती चली जाएगी, डिक्लाइन कर जाएगी। और ऐसे में क्या होगा, जब लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो इनडायरेक्टली लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट की जो देश की कंडीशन है वो बढ़ती चली जाएगी, यानी देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कहीं ना कहीं बढ़ता चला जाएगा। अब ऐसी स्थिति में जो कुछ कंट्रीज होती हैं उनको लगता है कि वो लोगों की मदद कैसे कर सकती हैं। तो ऐसे में कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जिन्होंने क्या किया, व्हेन ए गवर्नमेंट डिपॉजिट डायरेक्टली कैश इन द अकाउंट ऑफ सिटीजन ऑफ इट्स कंट्री सो दैट द सिटीजन ऑफ इट्स कंट्री कम इन गुड फाइनेंशियल कंडीशन,
and they can live a better life. This type of transfer is called helicopter money. यानी कि जब किसी देश की सरकार ये सोचती है कि हम अपने लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन को कैसे बेटर बना सकते हैं, और उनको ये दिमाग में आता है कि क्यों ना हम लोगों के खाते में डायरेक्टली पैसा ट्रांसफर कर दे। देश की सरकार नोट छापती है और वो पैसा लोगों को सीधा उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। इससे लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन बेटर हो जाती है, और इस तरह की मनी ट्रांसफर को ही हम हेलीकॉप्टर मनी के नाम से जानते हैं। पर क्या ऐसा वास्तव में होता है? दो कंट्रीज इसका एक बिगेस्ट एग्जाम्पल है हेलीकॉप्टर मनी का, जहां पर देश की सरकार ने सीधा लोगों के खाते में पैसा ट्रांसफर किया ताकि देश के नागरिकों की फाइनेंशियल कंडीशन को बेटर कर दिया जाए, उनकी कंडीशन को बेटर बनाया जा सके। वेनेजुला और जिम्बाब्वे, इन दो देशों की सरकारों ने क्या किया, अपने देश की करेंसी को प्रिंट कराकर सीधा लोगों के खाते में वो पैसा ट्रांसफर करा दिया। यानी when the administrator of the country printed the money and transferred it directly to the account of people so that the poverty of the people could be removed. इन देशों की सरकारों ने सोचा क्यों ना हम अपने देश की करेंसी को प्रिंट कराकर सीधा वो पैसा लोगों के खाते में ट्रांसफर कर दें, और अगर हम लोगों को सीधा पैसा प्रोवाइड करा देंगे तो लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन बेटर हो जाएगी और उनकी गरीबी दूर होगी और वो एक बेहतर जिंदगी जी पाएंगे। ये सवाल कहीं ना कहीं हर इंसान की जिंदगी में एक बार उसके दिमाग में जरूर आता है कि किसी भी देश की सरकार जब खुद नोट छापती है तो क्यों नहीं वो अपने देश के नागरिकों की मदद करती है, देश के नागरिकों की गरीबी दूर कर देती है, क्यों ना वो उनको एक बेटर लाइफ जीने का मौका देती है। तो ऐसा कोई भी सरकार क्यों नहीं करती है? जब इन देशों की सरकार ने ऐसा किया, यानी जिम्बाब्वे और वेनेजुला कंट्री की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने जब लोगों के खाते में सीधा पैसा ट्रांसफर किया, व्हेन पीपल ऑफ ए नेशन हैव हाई लिक्विडिटी, जब लोगों के पास खर्च करने के लिए बहुत सारा पैसा होगा, तो सोचिए क्या कंडीशन होगी। जब लोगों के पास खर्च करने के लिए बहुत सारा पैसा होता है तो लोग पैसे की जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो बढ़ जाती है। यानी लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा है तो लोगों के दिमाग में आता है क्यों ना ये भी चीज खरीद लें, वो भी चीज खरीद लें, क्यों ना ये फ्रिज खरीद लें, क्यों ना इससे हाई लेवल का एक रेफ्रिजरेटर खरीद लें, क्यों ना घर में एसी लगवा लें। यानी वो हर चीज को खरीदना चाहेंगे क्योंकि उनके पास खरीदने के लिए पैसा है। ऐसे में अगर लोगों के पास पैसा होगा तो प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, जब डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्ट का कहीं ना कहीं प्राइस बढ़ेगा, और प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, देश में महंगाई का दौर आ जाएगा, यानी इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। और जब किसी देश में इन्फ्लेशन जैसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है, यानी लोगों की महंगाई बढ़ती चली जाती है, तो जो रुपए की परचेजिंग पावर होती है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाती है। आप सोच कर देखिए, पहले 100 रुपए में 2 लीटर पेट्रोल आता था, क्योंकि पेट्रोल का प्राइस कम था, तो 100 रुपए में 2 लीटर पेट्रोल आ जाता था। लेकिन अब महंगाई बढ़ने से क्या हो रहा है कि 100 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल भी अब पूरा नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, और जब महंगाई बढ़ती है तो कहीं ना कहीं रुपए की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। और इन दो देशों में यही स्थिति पैदा हुई। जब इन दो देशों की सरकारों ने लोगों को पैसा प्रोवाइड करा दिया सीधा उनके अकाउंट में, और लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा आ गया, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ा और देश में महंगाई बढ़ती चली गई। इन देशों में हाल ये हो गया कि अगर यहां पर किसी को ब्रेड खरीदनी होती थी तो ब्रेड खरीदने के लिए 2 लाख रुपए देने पड़ते थे। हाँ गाइस, एक ब्रेड खरीदने के लिए 2 लाख रुपए देने पड़ते थे। एक अंडा यानी एक एग खरीदना है तो उसके लिए 20,000 रुपए खर्च करने पड़ते थे। सोच के देखिए, अगर लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा होगा तो वो हर चीज की डिमांड करेंगे, और डिमांड करने से प्राइस बढ़ेगा और महंगाई बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं क्या होगा, रुपए की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। और इन दो देशों का हाल ये हुआ कि इन दो देशों की जो फाइनेंशियल कंडीशंस थी वो टोटली कोलैप्स कर गई, और ये दो देश टोटली इंसॉल्वेंसी वाली कंडीशन में आ गए, यानी एक तरीके से दिवालिया कंडीशन में ये दो देश आ गए और इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल कोलैप्स कर गई, यहां तक कि इनकी जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स कर गई। इसलिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी देश सीधा अपने नागरिकों के खाते में पैसे ट्रांसफर करके उनकी मदद क्यों नहीं करता है। क्या इस तरह का कोई एग्जाम्पल, यानी हेलीकॉप्टर मनी जैसा कोई एग्जाम्पल की घटना भारत में कभी घटी है? तो इसका जवाब है हाँ। हमारे देश में जब मोदी गवर्नमेंट आई तो मोदी गवर्नमेंट ने फार्मर्स की हेल्प करने के लिए, फार्मर्स की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत खराब है देशों में, आप जानते हैं देश में, तो उस कंडीशन में प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि योजना शुरू की, और इस योजना के तहत गवर्नमेंट सीधा किसानों के खाते में 6,000 रुपए डायरेक्टली ट्रांसफर करती है,
ताकि गरीबों की मदद की जा सके, यानी जो गरीब किसान है उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को बेटर बनाया जा सके। तो किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए सरकार उनके खाते में डायरेक्टली पैसा ट्रांसफर करती है। Money is transferring directly to the account of farmers by Modi ji, which we can call the example of helicopter money. But all this happen on such a small scale that it does not have a big impact on economy of the country like Zimbabwe और वेनेजुएला। ये सब कुछ इतने छोटे लेवल पर होता है, किसानों के अकाउंट में पैसा जो डायरेक्टली ट्रांसफर किया जाता है वो इतनी लो क्वांटिटी में किया जाता है कि उसका जो इकोनॉमी पे बैड इंपैक्ट पड़ना चाहिए वो नहीं पड़ता है। हेलीकॉप्टर मनी जैसा एग्जाम्पल हमारे देश में भी होता है, लेकिन उसका इकोनॉमी पे वो बैड इंपैक्ट नहीं पड़ता जैसा कि जिम्बाब्वे और वेनेजुएला कंट्रीज में पड़ता है। ज्यादातर कंट्रीज जानती हैं कि अगर हम हेलीकॉप्टर मनी यानी सीधा पैसा लोगों के खाते में ट्रांसफर करेंगे तो उसके क्या बैड कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। सबसे बड़ी बात यह कि अगर लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा होगा तो कहीं ना कहीं हम इनडायरेक्टली महंगाई को बढ़ा देंगे, जिससे इनडायरेक्टली जो देश की इकोनॉमी है उस पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। इस चीज को जानते हुए नाउ ऑल द गवर्नमेंट नोज द बैड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हेलीकॉप्टर मनी, दैट इज व्हाई इट इज हेल्पिंग द सिटीजन ऑफ द कंट्री बाय गिविंग देम द फ्री फ्रूट ग्रेन्स in a situation like lockdown instead of transferring money directly to their account। इसलिए देश की सरकार जो है लॉकडाउन जैसी सिचुएशन में लोगों को मुफ्त अनाज फ्री राशन देती है, इनडायरेक्टली उनको हेल्प करती है, उनकी जो लोन की ईएमआई है उसको पोस्टपोन कर देती है कि आपको लॉकडाउन के दौरान ईएमआई देने की जरूरत नहीं है बैंक को। यानी वो इनडायरेक्टली लोगों को मदद कर रही है, लेकिन डायरेक्टली सीधा पैसे से उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करके उनकी कोई मदद नहीं करती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर वो इस तरह की कोई चीज करती है तो वो इनडायरेक्टली इन्फ्लेशन को बढ़ावा देगी, जिससे देश की इकोनॉमी नेगेटिवली चली जाएगी और देश की इकोनॉमी पे उसका एक बैड इंपैक्ट पड़ेगा। तो गाइस अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी देश या कोई भी सरकार सीधा लोगों के खाते में पैसा ट्रांसफर क्यों नहीं करती है, क्यों नहीं वो उनके खाते में सीधा पैसा ट्रांसफर करके उनकी गरीबी को दूर कर देती, क्यों नहीं उनको फाइनेंशियल कंडीशन बेटर बनाने का मौका देती। इसलिए नहीं देती है क्योंकि इसका इकोनॉमी पे एक बैड इंपैक्ट पड़ता है। तो जब कोई सरकार अपने देश में रहने वाले नागरिकों के खाते में सीधा पैसा ट्रांसफर करती है तो इसी को हेलीकॉप्टर मनी कहते हैं। और इस तरह का कोई भी एग्जाम्पल आज की तारीख में कोई भी कंट्री, कोई भी गवर्नमेंट अपने देश में इसका कोई एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहते, क्योंकि इसका कोई पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं मिलता, इसके हमेशा नेगेटिव इंपैक्ट मिलते हैं। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस इंफॉर्मेशन को और लोगों के साथ शेयर करिएगा, सो दैट कि लोगों की नॉलेज इंक्रीज हो। और इसी तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।